नमस्कार, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं हूं पिंडरा विधानसभा में। आइए जानते हैं यहाँ के मतदाताओं से कैसा है इस बार माहौल। दादा, कहाँ के हैं आप रहने वाले? पूरा रघुनाथपुर। क्या माहौल है, किसके पक्ष में हवा चल रही है? यहाँ भाजपा के पक्ष में हवा चल रही है। डॉक्टर अवधेश सिंह का, हमारे जनप्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश सिंह जो 5 साल हमारे विधायक हमारे क्षेत्र में इतना काम करा दिए हैं जो कि 25 सालों में नहीं हो पाया है। आप यहाँ कहाँ के हैं? हम हैं एयरपोर्ट के बगल में मेरा गांव सभा है सगुनहा। हमारे विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने पिंडरा विधानसभा में इतना काम कराया, अमूल प्लांट ला दिया जिससे कि यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अजय राय की क्या स्थिति है? अजय राय जाएंगे यहाँ चौथे पे जाएंगे। आप बताइए भैया। हाँ, सही कह रहे हैं। लोग बता रहे हैं अजय राय की हवा चल रही है। हवा चल रही है, खाली बस मार्केटों में है, वोटरों के दिल में खाली भाजपा है। अजय राय के पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास कोई अच्युत नहीं है विकास का। आप यहाँ कहाँ से हैं? हम अनही से हैं। क्या माहौल है यहाँ, किसके बीच लड़ाई है? हमारे पूर्व के विधायक जी जो हैं वो बाहरी भीड़ को ला करके और यहाँ भीड़ दिखाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, किसी को बताइए, कोई विधानसभा का आदमी उसमें दिखने वाला नहीं है। सब बाहरी भीड़, कोई अजगरा से आ रहा है, कोई गंगापुर से, कोई वहाँ से भीड़ बुलाया जा रहा है। यहाँ के एक भी कार्यकर्ता उनको मिल नहीं रहे हैं। कुछ चलिए, कुछ और मतदाता यहाँ इन लोगों से बात करते हैं। अरे सगुनहा गांव के हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव? बहुत बढ़िया है। भाजपा का इतना बढ़िया माहौल है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे विधायक जी ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। किस गांव से है, क्या नाम आपका है? भवानीपुर है, आदर्श कुमार सिंह नाम है हमारा। क्या माहौल है इस बार पिंडरा में? पिंडरा माहौल एकदम एक तरफा है, कोई नहीं है सामने। अरे अजय राय तो कर रहे हैं, कोई कहीं कुछ नहीं अजय रहा है, बस जुमलेबाजी है, कहीं कुछ नहीं है। कौन बस कहने के लिए। सेकंड पे क्या, हमको फर्स्ट रहना है और हम फर्स्ट पे रहेंगे। सेकंड पे कोई नहीं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अवधेश सिंह जिंदाबाद। क्या माहौल है पिंडरा में? जी, पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम अजय कुमार पटेल है। मैं कठिनाव मंडल का मंडल अध्यक्ष हूं भाजपा से। और पिंडरा की रही बात माहौल की, माहौल तो यहाँ एक तरफा है। यहाँ कोई भाजपा के खिलाफ लड़ने वाला नहीं है। देखिए, हवा हवाई बात तो मत करिए जी। यहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ रही है। सुहेल देव समाज पार्टी आपसे अलग हो चुकी है, तो राजभर समाज कहाँ जा रहा है? भाई साहब, आप पहले देख लीजिए। नहीं भाई साहब, पहले आप ये देख लीजिए। 50,000 सुनिए, 50,000 से अधिक पटेल मतदाता यहाँ पे हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब पटेल अकेले लड़े थे, बाबूलाल पटेल, तो 53,000 वोट पाए थे। यहाँ मैं 25 से 30 मानिंदों गिना सकता हूँ जो बाबूलाल पटेल को छोड़ के इसमें भाजपा के दामन थाम लिए हैं। और यहाँ से राजेश पटेल लड़े हैं, तो कहाँ से बाबूलाल चुनाव जीतेंगे? बाबूलाल 30 से 35,000 ऊपर नहीं पा सकते हैं। दूसरे पटेल साहब कितना पाएंगे? पटेल वो भी 15-20 हजार पाएंगे वोट। तो 50,000 गया ना? अरे तो गया तो भैया उतना तो अगले बार भी गया था ना। पार्टी भी तो गई, उनकी पार्टी नहीं है, राजभरों की है। वहाँ सपा है, वहाँ वयादों है, सभी लोग मिले हैं ना। वहाँ तो बट गए, यहाँ तो कोई बटने वाला नहीं। यहाँ तो हम लोग 50% थे। जहाँ आप हैं वहीं अजय राय हैं। अगर पटेल मतदाता बटेगा, उसके बाद आपका जो मतदाता है वो अवधेश सिंह अजय राय में बटने वाला है। अब वो 60-40 का रेशियो हमको जो, ऐसी कोई बात नहीं है। अजय राय को कोई पटेल वोट नहीं देता है, 1-2% देते हैं, उसके सिवा कोई देता नहीं। और रह गई अजय राय की बात, अजय राय जी गठबंधन में चुनाव लड़े थे तो 37-38 हजार वोट पाए थे। इस बार गठबंधन में नहीं है, 20,000-25,000 वोट के ऊपर नहीं पा पाएंगे। इस बार मोदी की लहर नहीं है। मोदी की लहर नहीं, मोदी का काम बोल रहा है, पिंडरा विधानसभा का विकास बोल रहा है। डॉक्टर अवधेश सिंह की कार्य है यहाँ पे। पूरे इस जिले में 8 विधानसभा है, 7 विधानसभा में जितने काम नहीं हुआ, यहाँ 1500 करोड़ का काम माननीय डॉक्टर अवधेश सिंह के द्वारा किया गया है। यहाँ काम पे लोग ध्यान दे रहे हैं। क्लाउन टाइम्स की लाइव वैन अब पिंडरा विधानसभा के बसाव की ओर बढ़ रही है। और सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि वर्तमान विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह का चुनाव प्रचार कैसे हो रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ के मतदाताओं की नब्ज भी टटोलेंगे। क्लाउन टाइम्स की लाइव वैन मंगारी से आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ विजय सम्मेलन के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं में जो महामंत्र फूका है, उसका कितना असर पिंडरा विधानसभा में पड़ने वाला है, इसी बारे में आज हम यहाँ के मतदाताओं की नब्ज टटोलेंगे। लाइव वैन में हमारे साथ सवार है वरिष्ठ पत्रकार हरिओम जी। हरिओम जी, बूथ विजय सम्मेलन के माध्यम से मोदी मैजिक के बाद क्या बदलाव हुआ है पिंडरा में? पिंडरा विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो उन्होंने यहाँ
पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना मंत्र दिया है, उसका असर ये पड़ने जा रहा है कि पहले तो ये था अभी कुछ दिन पहले कि यहाँ की लड़ाई पिंडा विधानसभा की चतुष्कोणीय है, लेकिन अब ये समझा कि डॉक्टर साहब के पक्ष में इसका बहुत ज़्यादा असर मतलब पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बसपा, सपा और कांग्रेस ये आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सपा बसपा पटेल का उम्मीदवार हैं, ये आपस में बढ़ने की भी संभावना बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से कि इसका असर इनके पर बहुत अच्छा मिलेगा डॉक्टर अवधेश सिंह पर। इस वक्त क्लाउन टाइम्स की टीम चितईपुर भवानीबारी पहुंच चुकी है और यहाँ समाजवादी पार्टी की सभा चल रही है। दूसरा से लड़ने की जरूरत है। 4-5 दिन के अंदर ही ये तय हो जाएगा कि राजेश पटेल को लखनऊ जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आज राजेश जी को मौका मिल गया, क्योंकि महत्वपूर्ण पर हम बनारस की लगभग 4-5 सिक्के हम लोग जितना आप देख रहे हैं बाहर शहर में लड़ाई है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम लोग श्रीपुर भी जीतेंगे। हम लोग आगे जान लेंगे। 300 यूनिट बिजली वालों का भुगतान किया जाए। समाजवादी पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी महान दल, समानता दल भाई हराम जी, संचालक कमलेश पटेल जी। पटेल का चुनाव चिन्ह लिफाफा है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, और इसी तरीके से जो गठबंधन के विभिन्न दल है उनका चुनाव चिन्ह अलग अलग है। मैं समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से, विशेष करके समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से ये अनुरोध करने आया हूं कि आप समाजवादी पार्टी समर्थकों को इस बात की जानकारी दीजिए कि समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार राजेश पटेल है, इनका चुनाव चिन्ह पिंडरा में लिफाफा है। इस कंफ्यूजन को भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी भुनाने का काम कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 हफ्ते से एक बहुत बड़ी साजिश की अमल की। मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं विधायक हूं, और मेरे नाम की एक IT सेल से भारतीय जनता पार्टी की एक चिट्ठी चलाई जा रही है। उस चिट्ठी में लिखा है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को केवल वोट दीजिए और गठबंधन वालों को हराइए, तो इसीलिए पसंद करें। 5 चरण का चुनाव हो गया। मंत्री जी, कैलाश जी, मैं आप तो जानकार हैं, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का संगठन का अध्यक्ष हूं, पश्चिम से पूरब तक और उत्तर से दक्षिण तक घूमता हूं। 5 चरणों के चुनाव में ही आप बहुमत के ऊपर पहुंच गए। 250 सीटें के ऊपर अब तक समाजवादी पार्टी गठबंधन पहुंच चुका है। जब 6वां चरण होगा 300 के पार हो जाएंगे, और जब इस चरण का 7वें चरण का चुनाव होगा राजेश पटेल वाला, तो 350 सीटों को पार कर जाएगा। तो कोई अपनी संयुक्ति बात नहीं है। मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने चुनाव के पहले कहा था कि हमारा लक्ष्य 350, लेकिन जनता जिताने जा रही है 400 मिले। एक पत्रकार महोदय ने प्रताप महंगाई कम कर देंगे। इसी प्रधानमंत्री जो बनारस की जनता के वोट को ठग ले गया, इसने कहा 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी कमलेश पटेल ने यहाँ पर एक चार्ट पेश किया कि क्या हालत थी। 2014 के पहले 43 रुपए लीटर डीजल बिकता था, आज वो 90 रुपए के ऊपर पहुंच गया। जो पेट्रोल 63 रुपए लीटर था, वो 107 रुपए लीटर हो गया। जो रसोई गैस का सिलेंडर 350 का था, वो 1000 रुपए का हो गया। जो खाद की बोरी का दाम था, वो दुगुना हो गया। खाद की बोरी का वजन है। बिजली का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, दवाई का दाम बढ़ गया, सिंचाई का दाम बढ़ गया। महंगाई आसमान में चली गई। अब महंगाई की बात मोदी जी और योगी जी नहीं करते। अब वो अगली बगली झांकते हैं, और अगली बगली झांक करके जनता को बेवकूफ बनाने का फिर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत ही सहिष्णु है, बहुत ही समझदार है। इसीलिए इस बार 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का मन जनता ने बनाया। ये जनता कोई छोड़ के नहीं जाएगी। अधिकारियों की धरती है, ईमान से निकली हुई धरती है, परिश्रम से निकली हुई धरती है। इससे अच्छा चरित्रवान राजेश पटेल ही चुनाव जीते, यही आपका आशीर्वाद चाहिए।
यही आपका आशीर्वाद चाहिए। पटेल को यहाँ का विधायक बनाओ और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री धरती पुत्र के बेटे अखिलेश यादव को बनाओ। ये आप जब तक ढूंढ करके बताएंगे नहीं तो वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा। वोट के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए 4 दिन मेहनत की जरूरत है। मैं नौजवान साथियों आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भविष्य आप काम करना है। मैं इसी क्षेत्र में हूँ, अगल बगल के क्षेत्र में हूँ। समापन की घोषणा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी। पिंडरा विधानसभा में आपने जो अब तक समीकरण देखा है, क्या लग रहा है, किसके बीच लड़ाई है सीधी? बहुत साफ है। यहाँ पर गठबंधन के उम्मीदवार राजेश पटेल की जीत पूरी तरीके से तय है। लाख वोट के ऊपर से ये चुनाव जीत कर जाएंगे। हम लोग जिस तरह से घूम रहे हैं, यहाँ लड़ाई अजय राय, राजेश पटेल, उसके बाद बसपा और डॉक्टर अवधेश सिंह के बीच चतुष्कोणी नजर आ रही है। पटेल मतदाता 2 भागों में बंट रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को लग रहा है कि उन्हें मिलेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी, इनकी झूठ की पोल खुल गई है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और गठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं। यहाँ से राजेश पटेल ही जीतेंगे, बातें कोई भी करे, लाख वोट से जीतकर राजेश पटेल जाएंगे। एक सवाल और है कि आप विकास की बात करते हैं और भाजपा के लोग अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर के लोकार्पण, गुंडों पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ये मुद्दा सबसे हावी उनका है। और पिछले दिनों उन्होंने बूथ विजय सम्मेलन के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को जो महामंत्र दिया है, उससे भाजपा बम बम कर रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है, जुमलेबाजी करती है। जनता जान चुकी है। अब इनका कोई जुमला, इनका कोई झूठा वाक्य नहीं चलेगा और यहाँ सच्चाई पर चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। आप विश्वास रखिए, 7वां चरण आते आते 350 सीटों समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतेगा। अंतिम सवाल है, साइकिल का निशान पिंडरा में नहीं, लिफाफा है। इस लिफाफे को लोगों तक बताने में आप लोग को काफी प्रयास करना पड़ रहा है। ये कितना कठिन होगा इस प्रत्याशी के लिए? ये समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मतदाता को बताएगा कि हमारा चुनाव निशान पिंडरा में लिफाफा है। लिफाफे को के सामने का बटन दबाना है और राजेश पटेल के माध्यम से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। किसी तरीके की कोई कठिनाई होगी, समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है। अपने संगठन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि लिफाफा के पहचान को हम जन जन तक पहुंचा चुके हैं और 2022 के चुनाव में यहां से लिफाफा ही चुनाव जीत करके जाएगा। 8 विधानसभा जीतने की बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय बनारस में सेवापुरी की बात की जाए तो आप प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, जो अब तक का हम लोग का दिख रहा है आंकड़ा। शहर में और कौन सी सीटें आप जीत रहे हैं? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। ये बाबा विश्वनाथ की धरती है। यहाँ सच्चाई पर लोग चलते हैं और जो लोग ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, यहाँ से मुंह की खा के जाते हैं। बाबा विश्वनाथ ही ने योगी और मोदी को हटाने का फैसला कर दिया और अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दे दिया। कैंट विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं वहां पूजा यादव को डमी दिया गया है, और दक्षिण की बात की जाए तो वहां कांग्रेस ने डमी प्रत्याशी दिया है। और जहां लड़ाई की बात की जाए तो कैंट में राजेश मिश्रा और भाजपा की लड़ाई है, दक्षिणी में आपके सपा और भाजपा की लड़ाई है। इसे आप कहां तक स्वीकार करते हैं? पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, भाजपा बहुत पिछड़ गई है, दूसरी पार्टियों का कोई अब मतलब नहीं रहेगा। अध्यक्ष जी आप बनारस के समीकरण में बात नहीं कर रहे हैं। आप बनारस के समीकरण को या तो नहीं समझ रहे हैं या फिर आप बिना समझे बता रहे हैं। हम लोग तो नजदीक से देख रहे हैं कि कैंट में समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, दक्षिणी में समाजवादी पार्टी लड़ रही है, आपकी सेवापुरी में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जहां लड़ाई हम लोग को नजर आ रही है वो हम बता रहे हैं। आप लोग कुछ तो जानकारी रखे होंगे, क्या स्थिति है बनारस में, ये साफ साफ बताइए ना। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये चुनाव है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, जनवादी पार्टी से, कमेरावादी अपना दल से है, महान दल से है, राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और उसके नेता अखिलेश यादव हैं। पटेल मतदाता कहां जा रहे हैं? पटेल मतदाता पूरे प्रदेश का अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल को हमारी शुभकामनाएं। सच्चाई पर आप काम दिखाते हैं, सच्चाई पर ही आप न्यूज दिखाते रहिए, यही हमारी शुभकामना है।
क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।